हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दुनिया में हूँ मैं बस तेरी ही प्रतिछाया बनकर, तू भी साथ है मेरे हरदम, हम सफ़र हम साया बनकर। ये दो लाइन सुबह सुबह आज मेरे मन में आया और मैंने लिख दिया। और आपको कैसा लगा ये भी ज़रूर बताइएगा। जर्नी के लिए है। जो डीएफ्स हैं वो यही बोलना चाहती हैं और यही महसूस करें तो बहुत अच्छा है ना। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक लाइन, एक स्विच वर्ड इन संस्कृत का स्विच वर्ड है वो। और वो उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपने लिए कोई स्विच वर्ड नहीं बनवाया या कोई मंत्रा वगैरह उनको नहीं पता है, कोई पर्सनल गाइडेंस उन्होंने नहीं लिया है, अपने न्यूमेरिक के हिसाब से कोई स्विच वर्ड भी उन्होंने नहीं प्रिपेयर करवाया। उन लोगों के लिए संस्कृत का मैं स्विच वर्ड शेयर कर रही हूँ आज इस वीडियो के लास्ट में, बीच में। तो वो आप सुनिएगा और उसे आप लिख लीजिएगा। छोटा सा स्विच वर्ड है और वो आपको आपके सोल पर्पस से जोड़ेगा ही जोड़ेगा। बहुत से लोगों को कोई प्रॉब्लम है ना कि भाई मेरा तो जो डीएम है, जो मेरा जो पार्ट है वो मेल, वो पर्सन, या फिर कुछ फीमेल भी ऐसी हैं कि मुझे पहचान ही नहीं रही हैं। वो तो जान ही नहीं रही है कि हम इस जर्नी टाइप में कहीं हैं, हम इस जर्नी में कहीं हैं। और इस तरीके की जर्नी भी कुछ है, इस तरीके की कोई जर्नी भी है, ऐसा कोई कनेक्शन भी है, ऐसा कोई रिलेशन भी है। ये चीज़ें नहीं पता चल पा रही, बताते बताते समझाते समझाते उनको नहीं पता चल पा रही। तो क्या करें। तो ऐसे में आप ये करें कि आप इस वक्त बिल्कुल तसल्ली में आ जाएं, क्योंकि अब जो पीरियड चल रहा है ना, इस वक्त आप विश्वास मानिएगा, मेरा यकीन कीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। क्यों? क्योंकि ये पीरियड चेंजिंग का आने वाला है। आने वाला समय आने से पहले दस्तक देता है ना अपनी। आपको पता है ना कि नेक्स्ट वाला जो ईयर आने वाला है 2025, वो 9 को लेके चलेगा। 9 की उसकी वो है। तो 9 क्या नंबर है? 9 का नंबर था चेंज का नंबर। सबसे बड़ी बात चेंज, और चेंज इन अ पॉजिटिव वे। आप इस समय जो भी महसूस कर रहे हैं उसके बदलाव की आप उम्मीद करें। आप बहुत परेशान हैं, आप संघर्ष में हैं, आपने बहुत कुछ झेल लिया है जीवन में, तो उसका जो परिवर्तन होना है वो 9 में होना है। अभी आपने देखा होगा ना कि ये 8 था, ये वाला जो ईयर गया है वो शनि का मेन था। तो बहुत सी चीज़ों में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं एक जजमेंट हुआ है, जस्टिस हुआ है। आपने देखा होगा लीगली आप किसी न किसी चीज़ में फंसे थे, वो निकल के आए हैं। मेरे बहुत सारे सेशंस में ऐसा आए हैं जो लीगल मैटर्स में फंसे हुए लोग थे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, ये जो जर्नी होती है ना, अगर इसमें आपका 4 नंबर कहीं भी आ रहा है, किसी भी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है या मंथ में आ रहा है या रेडियक्स नंबर है 4, तो आप लीगल मैटर्स में ज़रूर से ज़रूर फंसे होंगे, चाहे छोटा सा भी कोई लीगली कोई ना कोई ऐसा कुछ हुआ हो। तो यहाँ जो, और या फिर आपके डीएम के अंदर हो 4 का, राहु का। तो ये जर्नी होती भी स्टार्ट तभी है, इन्हीं चीज़ों के संयोग से। राहु केतु शनि, इन्हीं के संयोग योग बनते हैं, इनकी युतियाँ होती हैं जब ये जर्नी शुरू होती है। तो संघर्ष तो साथ में जोड़ लेते हैं ये ना, राहु केतु और शनि, इन तीनों का योग ही इस जर्नी को आगे बढ़ाता भी है। और ये सारे पिटफॉल्स, ये सारे दिक्कतें, ये सारे अप्स एंड डाउन्स, ये भी देखने को मिलते हैं। तो जर्नी तो कन्फर्म हो ही रही है। तो हाँ, आज मैं आपके साथ जो स्विच वर्ड शेयर करने वाली हूँ वो उन्हीं के लिए है कि भाई मेडिटेशन के दौरान या किसी भी समय कोई भी चैंट करने के लिए कुछ पता नहीं क्या बोलें। तो जो लोग ये सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए या अपने सोल को अट्रैक्ट करने के लिए क्या बोलें, तो वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वो आप ज़रूर बोलें। ये स्पेशली मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए प्रिपेयर किया है, जो सबके लिए काम करेगा। कोई हार्म नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। देखो, स्पेशल आपकी डेट ऑफ बर्थ देख कर जो मैं स्विच वर्ड्स प्रिपेयर करती हूँ उसकी तो बात अलग ही होती है, वो चीज़ ही अलग होती है। वो सबके लिए नहीं होते, वो उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए होते हैं जिसके लिए वो रेडी किया गया है। बाकी ये कलेक्टिव में मैं जो शेयर कर रही हूँ इसको आप ज़रूर लें। मेरी जो स्पेशलिटी है वो स्विच वर्ड्स हैं। मेरी स्पेशलिटी खुद की मैं आपको बताती हूँ। जो मैं स्विच वर्ड्स तैयार करती हूँ, जो मैं म्यूज़िक के साथ जो मैं वीडियोस आपके लिए प्रिपेयर करती हूँ, वो मेरी स्पेशलिटी है। और नंबर न्यूमेरिक को एडजस्ट करना, ये 3 काम आप अगर आप मुझसे जुड़ते हैं तो अपने जीवन में देखना बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भी आप बहुत जल्दी ही मैनिफेस्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो टैरो रीडिंग तो है ही। टैरो रीडिंग जो आप करवाते हैं ना अपनी, वो तो एनर्जी बताती है आने वाले समय की, 4 महीने की, 6 महीने की एनर्जी को लेके चलती है। बट ये जो न्यूमेरिक है ये सदा के लिए होता है, स्विच वर्ड सदा के लिए होता है। और ये मंत्र चैंटिंग, ये आपके लिए लाइफ लॉन्ग काम करने वाली चीज़ें हैं। तो इसे आप सीरियसली लिया कीजिए जब मैं बताए जाते हैं, और आप जो ले रहे हैं उनका फ़ायदा भी बहुत हो रहा है, ये भी आप देखिएगा। तो हाँ, एक चीज़ मैं आपके साथ, ये अल्टीमेट जो पार्टनर हमारी लाइफ का होता है वो अल्टीमेटली कब आता है ये भी आप ध्यान रखिएगा। जब हमारा पूरा बैलेंस हो जाता है, ये तो आपने सुने होगा कि जब आप बैलेंस होते हैं तब आ जाता है, ये है वो है।
इस वक्त उनकी अवेकनिंग चल रही है और ये जो टाइम पीरियड है ये आपको अल्टीमेटली आपका एक डिवाइन टाइमिंग शुरू करने के लिए काफ़ी है। मतलब ये जो टाइम चल रहा है ना, ये आपको अंततः मिला ही देगा अपने उस डिवाइन पार्ट से, डिवाइन सोल पार्ट से, कि जिसके इंतज़ार में आप बहुत परेशान हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, एक बड़े सोल शॉक के साथ ही ये काम संभव है। जैसे आपको लगा उनको भी लगा, उसके बाद ही वो व्यक्ति आपसे जुड़ पाएगा। उसे आपकी कद्र, आपकी ज़रूरत, आपकी जो होगी वो उसको तभी होगी। सोल शॉक से पहले, बड़े बड़े उतार चढ़ावों से पहले ये चीज़ें संभव नहीं होती। ये चीज़ें संभव ही तब होंगी जब द्वार खुलेंगे मस्तिष्क के, मन के, झंझोड़ कर ये आत्मा निकल कर आएगी चीखते हुए, पुकारते हुए कि क्या है, क्यों है इतनी प्रॉब्लम, क्यों आया हूँ मैं इस तरीके के जंजालों में फंसता हुआ। मतलब इंसान बोल रहा है अपने लिए, डीएफ है चाहे डीएम है, तब वो अपने अल्टीमेट सोल को खोजने की कोशिश करता भी है कि आखिरकार इतना सब कुछ होते हुए भी ये क्या है जो कमी है, वो क्यों है, उसको पता लगती है। और आप विश्वास मानिएगा, आपका कुछ भी ना करना इसमें सब कुछ करने के बराबर होता है कि आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट ना ज़्यादा लगाएं, ना ज़्यादा हाथ पैर पटके कि मुझे ये करना है, भग रहा है इधर उधर, ये वो 10 तरह के काम। संयम, धैर्य और व्यवस्था ही आपको इस जर्नी में आगे लेके जाएगी। आपकी चैंटिंग, आपके स्विच वर्ड्स, आपके न्यूमेरिक्स, आपके पूजा पाठ, आपकी ये जो, और फिर सबसे बड़ी बात आपका सोल शॉक में आपका बिहेवियर, जो सोल शॉक मिला उसमें आपका क्या बिहेवियर था, ईश्वर ने वो नोट किया है, वो दिया ही इसलिए गया कि आप उसे सीखें। अच्छा, एक और चीज़ है, सोल शॉक का मतलब केवल परेशानी में पड़ना ही नहीं होता। किसी किसी को ईश्वर बहुत ज़्यादा अच्छी रेपुटेशन देकर, अच्छा पैसा देकर भी चेक करते हैं। आपको पता है कि एक गरीब को भी, बहुत इंसान जो अपना वो गरीब ही माने जा रहा है, मेरे पास तो ये नहीं, वो नहीं करके, और उस वक्त वो अच्छे आचरण को निभा रहा है गरीबी में या परेशानी के या संघर्ष के समय पर। उसके बाद उसे बहुत ज़्यादा धन दौलत मिल गई, बहुत अच्छा रेपुटेशन मिल गई, उसके बाद वो क्या रिएक्ट कर रहा है, उसके बाद वो किस राह पे चल रहा है, कैसा उसका बिहेवियर है लोगों के साथ, वो उसके आगे की ज़िंदगी को निश्चित करता है। आपने कुछ लोग देखे होंगे जो बिल्कुल एकदम से ठीक उसमें आते हैं, ऊपर चढ़ते रहते हैं, फिर अचानक धड़ाम से आके नीचे गिरते हैं। आपको पता है कि वो क्यों गिरते हैं? क्योंकि वो उनका टाइम पीरियड, उनका चेकिंग का टाइम था, वो पॉइंट उनका चेक पॉइंट था। ईश्वर, यूनिवर्स उन्हें दे के देख रहे थे। जैसे किसी को सोल शॉक परेशान करके देखते हैं ना, उनको दे के, उनको खुश करके देख रहे थे। हर किसी का एक टेस्टिंग का तरीका अलग अलग होता है। तो वो अब उसमें उन्होंने दिखा दिया उटपटांग हरकतें कर आके अपना मानवता को छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, इंसान को इंसान नहीं समझ रहे, झगड़े लड़ाई कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, गंदे गंदे वर्ड्स बोल रहे हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज अपने घर में ही निकाल रहे हैं, बच्चों के लिए निकाल रहे हैं, अपनी वाइफ के लिए निकाल रहे हैं। तो मतलब कर लिया ना गड़बड़, फिर वो कभी ज़िंदगी में आगे वो नहीं। मानवता को तो हमेशा अपने दिल में लेके रखना है, सबको अपने जैसा समझना है। पहले तो सबसे पहले सबको अपने जैसा समझो, सब परिवारों को अपने जैसा समझो, हर इंसान को अपने जैसा समझो, है ना। और फिर एक चीज़ और, इंसान को अपनी सुरक्षा, अपनी ज़िंदगी अपने हाथ, अपने लिए मानना चाहिए। ये नहीं है कि अपने साथ कुछ भी गड़बड़ हुई है तो दूसरे पे पूरा का पूरा ब्लेम रख दो। वो कोई नहीं है, दूसरा व्यक्ति कोई नहीं होता आपके साथ होने वाले अच्छे और बुरे का कारण। ये तो एक दुनियावी बात है कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, उसने वहाँ ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया। ऐसा कुछ नहीं है, किसी ने कुछ नहीं किया है। जो आपके साथ लिखा है वो आपके कर्म उसे वहाँ पर लेके जाते हैं। उस समय स्थितियाँ, व्यवस्थाएँ वैसी बनती हैं, उसके बाद वो काम वैसा होता है। ब्लेमिंग छोड़िए किसी भी तरीके की, किसी भी इंसान के लिए, अगर आप वाकई में जागृत हैं तो। जो हो रहा है आपकी ज़िंदगी में वो आपके खुद के कर्मांश की वजह से हो रहा है, और ये सब है। ऐसे बहुत से टॉपिक्स हैं, मैं देखती हूँ कि अननेसेसरीली मतलब चल रहे हैं दूसरे इंसान को ले लेके कि भाई तेरी वजह से ऐसा हुआ, तूने ऐसा किया। वजह कोई नहीं होती है, माध्यम होते हैं बस सब। किसी भी इंसान को घेरना किसी भी गलत बात के लिए, ये हम बिल्कुल गलत करते हैं। अगर करते तो अपने लिए अपने आप जिम्मेदार खुद हैं आप। ये यात्रा है और यात्री अपने सामान की जिम्मेदारी खुद ले। ठीक है ना। तो ये नहीं कि मुझे हर्ट कर दिया, मुझे ये कर दिया, उसने कर दिया, नहीं, आपने दिया उसे करने को, इसलिए कर दिया उसने। वो इससे तैयार ही नहीं था, वो इतना प्रिपेयर ही नहीं था वो आपके लिए बिल्कुल भी, वो इस लायक ही नहीं था, वर्दी नहीं था। आपने उसके आगे अपना मन, तन, भावनाएं सभी कुछ परोस के रख दिया कि लो भैया। वो इतना, क्या कहूँ मैं उसको, मतलब एक छोटे बच्चे के ऊपर आप पूरा घर छोड़ के चले जाएंगे क्या? कोई नहीं ना। 5-6 साल का बच्चा घर पे छोड़कर, बिना ताला मारे बाहर से आप चले जाएंगे घर की सारी चीज़ें उसके सामने छोड़कर? नहीं ना। तो ऐसे ही है, वो मन से बुद्धि से बच्चा है, उसके आगे आप सारी भावनाएं खोल के रखेंगे, वो बिल्कुल उसको मैसी कर देगा और आप कहेंगे कि तुमने कर दिया। वो अभी परिपक्व नहीं हुआ। ठीक है।
तो हाँ जी, मैं जो मंत्र आपके साथ शेयर करने वाली थी, आप ये देखिए, आप ये बोलिएगा तो आपको लगेगा कि आप एक सही में एक प्रार्थना कर पाए भगवान जी से। आपने क्या बोलना है मेडिटेशन के दौरान? मम आत्मा माम परिचितवान, मम आत्मा माम परिचितवान। ये मंत्रा आपको उसके आगे आपके जो डीएम हैं, जो डीएफ हैं, जो आपका हाफ सोल है, वो आपको पहचाने, इस जर्नी को पहचाने, इस कंडीशन में लेकर आएगा। और ये संयम के साथ करना है, व्यवस्था के साथ करना है। धीरे धीरे इसका असर आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए रहने वाला है। धीमा किंतु नियमित और व्यवस्थित दिनचर्या अपनाते हुए आपने करनी है। और इसको आपको इस पर विश्वास करके बोलना है, ठीक है। ये संस्कृत स्विच वर्ड है। आप जब ये बोलें तो आप कैसे बैठेंगे? मेडिटेशन तो आप कर ही रहे हैं, आप मुट्ठी बंद करके, दोनों मुट्ठियाँ बंद करके और थर्ड आई पे जोर डालकर इस को बोलेंगे। ये उनके लिए मैंने बोला है जिन्होंने अभी तक अपने लिए कोई भी मंत्रा चैंटिंग नहीं प्रिपेयर करवाया है, ठीक है। उनको ही मैंने ये बोला है। बाकी जिन्हें मैंने दे रखा है वो तो अपने बोले ही बोले। अगर ये मन है इसे बोलने का तो इसे भी बोल ले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा है ये। मम आत्मा माम परिचितवान, ठीक है, ये है, आपको ये बोलना है। और देखिए इसका मिरेकलिस्टिक असर क्या होता है आपकी लाइफ के अंदर, और बताइएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर भी अगर कोई गाइडेंस लेना है, न्यूमेरिक सेट करने हैं, टैरो रीडिंग करानी है या जो भी है, आप 9410671874 पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी किसी भी प्रॉब्लम का एक सही सटीक सॉल्यूशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग।